चलिए आज की जो टॉपिक रहने वाला है वो है रेशियो एंड प्रोपोर्शन वाला। रेशियो एंड प्रोपोर्शन के बेसिक कंसेप्ट्स हम कवर करेंगे आज की इस वीडियो में। किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ये वाला लेक्चर आप लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। क्यों इम्पोर्टेंट रहने वाला है कि यहाँ से क्वेश्चन आने वाले हैं। क्वेश्चन आएंगे या नहीं आएंगे वो नहीं पता, लेकिन आपका बेस यहाँ से बनने वाला है। आने वाले टाइम पर बाकी जितने भी लेक्चर्स कवर करोगे, अगर ये समझ नहीं आएगा तो वहां पे बड़ी प्रॉब्लम आप फेस करने वाले हो। इसीलिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है आज का आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन का। इससे पहले वाली वीडियोस देखना चाहते हो, बेसिक्स मैथ के नाम से प्लेलिस्ट बनाई गई है। पहले 8-9 वीडियोस तो सिर्फ वही हैं जहां पर आपको मैथमेटिक्स जीरो लेवल से स्टार्ट करवाया हुआ है, कैलकुलेशन सिखाई है, जहाँ पे डेसिमल के कंसेप्ट सिखाए हुए हैं, मल्टीप्लिकेशन के कंसेप्ट सिखाए हुए हैं। फिलहाल ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, आते हैं टॉपिक की तरफ। रेशियो एंड प्रोपोर्शन टॉपिक का नाम है। रेशियो आप समझते हो, जैसे मैंने आपको एक वैल्यू आपको दे दी 15/5, 15/5 या 15:5 बोलो, 15:5 बोलो। अब ये नंबर आपके पास बड़ा है, आप उसे छोटी फ्रैक्शन बनाना चाहते हो, सिंपल फॉर्म में बनाना चाहते हो, आप क्या करोगे? सेम सेम 5 को 1 से किया, 5 को 3 से किया, ये 3/1 बन जाएगा। हमने सिंप्लीफाइड फॉर्म में ला दिया। यही हमें रेशियो प्रोपोर्शन में करना होता है। जैसे हमारे पास होता क्या, मान के चलो हमें कह दिया कि ए है, ए जो है कोई बैग है, ए जो बैग है वो 18 केजी का है। एक बैग है जिसका नाम हमने ए रख दिया, वो 18 केजी का है। दूसरा बैग है बी, वो है 36 केजी का। हमने ये कह दिया एक बैग 18 केजी का है, दूसरा बैग 36 केजी का है। तो बताओ इन दोनों बैग्स की रेशो कितनी है, आपसे वो पूछ लिया। तो रेशो मतलब आपको ए रेशो बी निकालना है, या फिर आप ऐसे बोल दो ए अपॉन बी निकालना है, दोनों का मतलब सेम ही है। तो आप यहाँ पर क्या करोगे, आपको मतलब 18:36 निकालना था, यही आपको करना था। मतलब आपको 18/36 जैसे मर्जी लिखो, एक ही बात रहने वाली है। अब इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लेकर जाओ, क्योंकि जो नंबर कटते हैं उनको आपने काटना है। जैसे 2 को करोगे या फिर 6 के टेबल्स काटो, 6 को 3 से गया 18, 6 को 6 से गया 36, 3 को 1 से किया, 3 को 2 से किया, तो आपके पास आंसर क्या आ गया? 1/2, या बोल दो 1:2। तो ये इसकी हमने रेशियो बना दी है। जो हमें क्वेश्चन दिया गया था उसको सिंप्लीफाइड सिंपल फ्रैक्शन में बना दिया, ये हमारे पास रेशियो आ गई। तो यहाँ पर भी तो किसी तरह की प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी, सिंपल काटने वाला काम यहाँ पर चल रहा है। जैसे मैं दूसरी तरफ आपको बोलता हूँ, जैसे मान के चलो मैं बोलता हूँ कि जो व्हाइट बोर्ड है मेरे पास, ये जो व्हाइट बोर्ड है इसकी मैं लेंथ मान के चलता हूँ, ठीक है। इस मेरे पास जो पहला व्हाइट बोर्ड है, जो पहले मेरे पास व्हाइट बोर्ड हुआ करता था, उसकी लेंथ थी 18 सेंटीमीटर। मैं एग्जाम्पल लेके चलता हूँ, 18 सेंटीमीटर कम होगा। मैं मान के चलता हूँ जो मेरे पास पहले व्हाइट बोर्ड था उसकी लेंथ थी 18 सेंटीमीटर। अब जो मेरे पास नया व्हाइट बोर्ड आया है उसकी जो लेंथ है वो है 9 सेंटीमीटर। तो मुझे बताओ रेशो कितनी हो जाएगी पुराने व्हाइट बोर्ड की और नए वाले व्हाइट बोर्ड की? तो पुराना व्हाइट बोर्ड W1 था, नया वाला व्हाइट बोर्ड W2 है। इन दोनों की रेशो निकालूंगा तो पहला 18 है, दूसरा 9 है। 9 को 1 से किया, 9 को 2 से किया, तो आंसर आ गया 2/1, या फिर कह लो 2:1। समझ गए हो? तो ये मेरे पास आ गया आंसर। तो अभी रेशो का मेन कंसेप्ट होता क्या है वो आपको समझ आ गया। इसका बेनिफिट क्या होता है, मैं आपको बोलता हूँ दो कार हैं, एक की स्पीड कुछ है, दूसरे की स्पीड कुछ है। इन दोनों कार की जो रेशो है स्पीड की वो है 2:1। तो यहाँ से मुझे इतना तो समझ आ गया ना, चाहे एक्चुअल स्पीड जो मर्जी हो, काटने के बाद सिंप्लीफाइड वर्जन में मेरे पास क्या आ रहा है? 2:1। तो मुझे यहाँ से इतना क्लियर हो गया, जो पहले वाली कार थी उसकी स्पीड ज्यादा है, दूसरी वाली की स्पीड कम है। ये तो मैंने आराम से यहाँ पर बता दिया, क्योंकि मेरे पास क्या पता है क्वेश्चन कैसे घुमा घुमा के पूछा हुआ था। लेकिन जब उसको मैंने सिंप्लीफाइड फॉर्म में लाया तो 2:1 आ गया, मेरे को मुझे समझ आ गया जो पहले वाली कार है उसकी स्पीड हमेशा ज्यादा हो गई, दूसरे वाले की कम हो गई, पहले वाले की हमेशा डबल हो गई। यहाँ से मुझे ये कंसेप्ट भी समझ आ रहा है। तो हल्का हल्का आइडिया आपको रेशियो प्रोपोर्शन का, रेशियो का थोड़ा बहुत समझ आ रहा होगा। अभी आगे चलते जाएंगे, कंसेप्ट आपके क्लियर होते जाएंगे। कोई भी डाउट होगा टेंशन मत लेना, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे सारे डाउट्स भी आपके क्लियर होते जाएंगे। अभी जैसे एग्जांपल के तौर पर, अभी मैंने आपको बताया रेशियो निकालना। अब मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ, मैं आपको बोलता हूँ ए कोई हमारे पास कोई कंटेनर है कुछ भी है, उसकी वैल्यू है 5 लीटर, ठीक है। 5 लीटर दे दी। फिर दूसरी का मैं कहा दूसरा कंटेनर है बी, कुछ और है हमारे पास, उसकी वैल्यू मैंने आपको दे दी 25 kg। अब मुझे बताओ A:B कितना हो जाएगा, या ए रेशो बी मुझे निकाल के बताओ कितना आएगा। तो आप क्या बोलोगे, A/B तो मुझे निकालना है, तो ऊपर 5 और नीचे 25। तो 5 को 1 से किया, 5 को 5 से किया, तो 1/5, या फिर बोल दो 1:5 आंसर आ जाएगा।
तो अगर आपका ये आंसर आया तो वो बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि जब रेशो जब भी निकालनी है सेम क्वांटिटीज होनी चाहिए, सेम वैल्यूज होनी चाहिए। वैल्यूज का मतलब यूनिट सेम होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर अगर ये लीटर है तो यहाँ पर भी लीटर होना चाहिए था, या फिर ये केजी है तो यहाँ पर भी केजी होना चाहिए था। अगर सेम यूनिट होंगी तभी रेशो निकालनी है। अगर यूनिट अलग अलग आपको दिख रही है तो आप रेशो नहीं निकाल सकते, क्योंकि दोनों का कंपैरिजन कैसे कर लोगे? एक लीटर है एक केजी में है। जैसे मैं बोलता हूँ कि ये 5 सेंटीमीटर है वो 50 केजी है, सेंटीमीटर केजी का कैसे कंपैरिजन कर सकते हो? नहीं कर सकते ना। केजी केजी का कंपैरिजन कर सकते हो, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कंपैरिजन कर सकते हो। तो सेम यूनिट होंगी तभी आप उनकी रेशो वगैरह निकालिएगा, इस बात का भी ध्यान रखना है। एग्जाम में आप बोलोगे सिंपल सा क्वेश्चन आ गया है, ऑप्शन में 1:5 भी देखने को मिलेगा, आप टिक भी कर दोगे, सोचोगे आंसर सही हो गया, लेकिन बाद में आंसर किया गया तो पता लगेगा ये तो गलत हो गया। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। बेसिक कंसेप्ट मैं तो यही मान के चल रहा हूँ कि वो रेशो प्रोपोर्शन आता ही नहीं है, इसीलिए बिल्कुल बेसिक से आपको सिखाता जा रहा हूँ। अभी और चलते हैं। जैसे a:b आपको निकालना है तो आ गया, a:b कैसे निकालते हैं? यहाँ पर तो नहीं निकाल पा रहे क्योंकि यूनिट्स अलग हैं, लेकिन जहां पर निकाल सकते हैं, जैसे ये भी अगर 5 लीटर ये 25 लीटर होता तो आपका आंसर 1:5 आ जाता। तो a:b निकालना तो आपको आ गया, उसमें किसी तरह की प्रॉब्लम आप नहीं फेस कर रहे हो। अब जैसे मान के चलो एक क्वेश्चन आपके सामने आता है, वहां पर आपको इस तरह से कहा जाता है, आपको बोलते हैं कि a:b की आपको वैल्यू दी हुई है, a:b की आपको वैल्यू क्या दे दी है? 5:4। ठीक है, इस बार आपको पहले से ही a:b की वैल्यू दे दी है। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते जा रहे हैं, पहले a अलग था b अलग था, a:b निकालना था। अब उसने a:b की वैल्यू आपको दे दी कि a:b किसके बराबर है? 5:4 के बराबर है। फिर उसने आपको बोल दिया कि जो b:c है वो भी आपको दे दिया, वो 3:2 के बराबर है। ठीक है, आपको दो तरह की रेशो दे दी, एक a:b की रेशो दे दी और b:c की रेशो भी आपको दे दी। ठीक है, आपसे एग्जाम में वो पूछता कि बताओ a:b:c, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये आपको बताना है। a:b तक तो ठीक था, आप आराम से काट रहे थे, आंसर आ रहा था। अब a:b:c कैसे निकालोगे? सिंपल सा तरीका आपको बता रहा हूं, आपने वही यूज करना है। ए बी और सी आपसे पूछा हुआ है, आप लिख दो ए बी सी। अब देखो ए और बी की वैल्यू क्या है? 5:4, तो ए और बी के नीचे 5 और 4 लिख दो। बी और सी की वैल्यू है 3:2, बी और सी के नीचे 3:2 लिख दो। बी के नीचे 3, सी के नीचे 2, है ना। अब ये स्पेस बच गई है, ये स्पेस बच गई है, यहाँ पर आपको क्या लिखना है? जो इसके साथ में होगा, इसके साथ में 4 है तो यहाँ पर भी 4 लिख दो। यहाँ पर इसके साथ में क्या है? इसके साथ में 3 है तो यहाँ पर 3 लिख दो। कंसेप्ट समझ आ रहा है? अब इनको मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर दो। 5 को 3 से किया 15, 4 को 3 से किया 12, 4 को 2 से किया 8। अब ये हमारे पास आंसर आ गया। अगर ये सभी किसी सेम टेबल में आते हैं तो इनको और कट कर लो, हालांकि किसी सेम टेबल में आ नहीं रहे तो हमारा आंसर यहीं पे खत्म हो जाएगा। हम बोलेंगे a:b:c जो है 15:12:8 के बराबर आ गया। तो ये कंसेप्ट आपको यहाँ पर समझ आ गया होगा। एक क्वेश्चन इसी तरह का मैं आपको दे रहा हूँ, वो आपने ट्राई करना है। मैं आपको बोल रहा हूँ जब तक मैं वीडियो पॉज करूंगा तब तक आपने ट्राई करना है। ठीक है, मैं आपको बोलता हूँ a:b जो है वो 7:9 के बराबर है। फिर मैं आपको बोलता हूँ b:c ये 3:5 के बराबर है। तो आप बताइए a:b:c किसके बराबर हो जाएगा? कंसेप्ट क्लियर हो गया? आपको a/b दिया हुआ है, b/c भी दिया हुआ है, आपको बताना है a/b/c किसके बराबर हो जाएगा, आपको ये बताना है। उससे पहले आपको बताना चाहूंगा कि जो भी आप पेजेस यूज करते हो, जहाँ पे भी रफ फॉर्म वगैरह करते हो, जो भी पेजेस आपके पास है उन्हें यूटिलाइज कीजिए, क्योंकि आपको पता है ये पेज आते कहाँ से। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो जो क्वेश्चंस मैंने लिखे हुए हैं, कहाँ पर लिखे हुए हैं? ये बिल दिया गया था, किसी चीज़ का बिल है, उसके पीछे बिल्कुल ब्लैंक स्पेस थी, खाली पेज था, वहाँ पर लिखा गया है। इवन कुछ मैं अगर कभी नोट्स भी बनाता हूँ तो ऐसे ही बनाता हूँ, कोई बिल होता है, कोई मेडिकल रिपोर्ट होती है, कुछ भी मुझे मिलता है जहाँ पे पीछे की तरफ ब्लैक स्पेस होती है, मैं वहाँ पर काम करना स्टार्ट कर देता हूँ। तो ये काम आपको भी करना है, इनको पूरे तरीके से यूटिलाइज करना है, क्योंकि पेड़ जो है वो आप उनकी इंपॉर्टेंस समझते हो। तो ये आगे से इस बात का ध्यान रखिएगा। आपके घर में जिसके भी मेडिकल रिपोर्ट्स वगैरह कुछ भी पड़ा हुआ, इस तरह के बिल में कुछ भी ऐसा आता है जिसके बैक साइड में खाली या किसी भी साइड में खाली देखने को मिलता है, एटलीस्ट रफ काम तो वहां पर करना स्टार्ट कर दो। ये मत बोलेगा कि मेरे करने से क्या होगा, आपके करने से बड़ा कुछ होगा। जिस तरह से अगर आप ऐसा कर रहे हो, अगर ये वीडियो 1000 लोग भी देख रहे हैं, 1000 में से 500 स्टूडेंट्स इसको इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करते हैं तो बड़ा चेंज यहाँ पर आ सकता है। तो इसको जरूर ट्राई कीजिएगा एक बार। अब ये क्वेश्चन ट्राई करो, a:b:c
मैं बाकी पोर्शन इरेज करता हूँ, फिर आपको बताऊंगा इसका आंसर क्या आने वाला है। जैसे मैं जम्मू कश्मीर का रहने वाला हूँ, अगर आप जम्मू कश्मीर को बिलोंग करते हो तो यहाँ पे आपको मैंने पहले भी बताया था कि पॉलीथीन फ्री रहना है। वो कैसे रहना है, आपको ये नहीं देखना चाहिए कि सरकार कुछ कर रही है नहीं कर रही है, या कुछ लोग कहते हैं कि दुकानों में या शॉप्स में तो वो आ रहे हैं पॉलीथीन, हम क्या करेंगे। आप अपने एंड से काम करो ना, आपको बाकियों से क्या करना है, आप अपने एंड से अच्छा क्या करने का ट्राई करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अभी उम्मीद करता हूँ ये आपने अभी तक ट्राई कर लिया होगा। इसको मैं आपको आंसर डायरेक्ट बता रहा हूँ क्योंकि इसका कंसेप्ट सिखा चुका हूँ। इसका जो आंसर आएगा वो 7:9, 7:9:15 आ जाएगा। आप वेरीफाई भी कर सकते हो इसका आंसर, मैंने आपको आंसर बता दिया। अब ये तो था कि A:B आपको निकालना आ गया, फिर A:B:C भी आपको निकालना आ गया है। अब हम एक क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, वहां पर क्या होगा। इस क्वेश्चन में आपको बोला हुआ है A/B। A/B आपको कितना दिया हुआ है 7/9, ठीक है। ये आपको दिया हुआ 3/4। A/B बोल लो या A:B बोलो, एक ही बात है। आपको वो क्या दिया हुआ है 3/4 दिया हुआ है। फिर B/C, ये आपको कितना दिया हुआ है, ये आपको 5/6 दिया हुआ है। उसके बाद आपको दिया हुआ है C/D, ये आपको 7/8 दिया हुआ है। ये आपको दिया हुआ है। आपसे पूछा क्या है, आपको बोला है A:B:C:D। अब ये निकाल के बताओ। आपको स्टार्टिंग में A:B निकालना सिखाया, फिर आपको A:B:C निकालना भी सिखा दिया। अब A:B:C:D निकालना है। ये कैसे निकालना है, सेम कंसेप्ट रहने वाला है। आप यहाँ पर लिखो A, फिर लिखो B, C और D, जो भी देगा वो लिखते जाओ। A B की वैल्यू क्या है 3 4, तो A और B की जगह 3 4 यहाँ पर लिख दो। B और C की वैल्यू है 5 6, तो यहाँ पर 5 और यहाँ पे 6 लिख दो। C और D की वैल्यू 7 8, तो वहाँ पर 7 8 लिख दो। तरीका समझ आ रहा है ना, सेम कंसेप्ट रहने वाला है। तो आज के बाद कोई भी क्वेश्चन आता है जहाँ पर A:B या A:B:C या A:B:C:D आपको निकालना होगा, वहाँ पे प्रॉब्लम आपको नहीं आनी चाहिए। हालांकि इसमें थोड़े और डेंजरस लेवल के क्वेश्चन भी बन सकते हैं, वो कराऊंगा आने वाले टाइम पे। अभी बेसिक्स करवा रहा हूँ, तो बेसिक्स सीखते रहो अच्छे तरीके से। C:D तो 7:8, ठीक है। हर एक की अपनी लाइन, A और B की अपनी लाइन है, B और C की अपनी लाइन है, C और D की अपनी लाइन है। अब यहाँ पर स्पेस बच गई है ना, इनके पास में क्या है, स्पेस के पास में 4, यहाँ पर भी 4, यहाँ पर भी 4। यहाँ पे स्पेस बच के क्या लिखोगे, नंबर पास में 6 है। यहाँ पे स्पेस बच के कौन सा नंबर है पास में 5, यहाँ पे स्पेस बच के कौन सा नंबर है पास में 7। समझ गए हो, जो स्पेस के पास नंबरों को वही फिल करना स्टार्ट कर देना है। अब करो इसको मल्टीप्लाई, कैसे करोगे, 7 को 3 से क्या 21, 21 को अब करो 5 से, तो 105 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे करो 5 को 4 से क्या 20, 20 को 7 से किया 140, सबको मल्टीप्लाई करते जाना है। 6 को 4 से क्या 24, 24 को 7 से मल्टीप्लाई करना है। 7 को 4 से क्या 28, 2 आ गया, 7 to the 14 168, यहाँ पे कर दो 168। 6 को 4 से क्या 24, 24 को मल्टीप्लाई करना है 8 से, 8 को 4 से क्या 32, 8 को 2 से क्या 16, 192। तो ये हमारे पास आ गया है। अब आपने चेक करना क्या, किसी सेम टेबल में आ रहे हैं, अगर आ रहे हैं तो काटना स्टार्ट कर दो, अगर नहीं आ रहे तो ये आपके पास आंसर हो जाएगा। तो आपको मैंने बताया कैसे चेक करना है, डिविजिबिलिटी रूल पहले आपको पढ़ा चुका हूँ बेसिक्स वाली वीडियो में। ये 3 के टेबल में तो आ जाएगा, लेकिन ये 3 के टेबल में नहीं आएगा। ये 4 के टेबल में नहीं आएगा, 5 के टेबल में तो आएगा, लेकिन ये 5 के टेबल में नहीं आएगा, 6 के टेबल में। तो इस तरीके से आपको देखने को मिल रहा होगा, ये कॉमन किसी भी टेबल में नहीं आ रहा। तो हमारे पास करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। एक बार वेरीफाई भी कर ले इसे, 105, 140, 168, 192 बिल्कुल सही आंसर है। कंसेप्ट समझ आ रहा है। अब सेम क्वेश्चन में आपको दे रहा हूं, आपने वो ट्राई करना है। अब जो क्वेश्चन में आपको दे रहा हूं वहां पर क्या लिखा हुआ है, वहां पर बोला हुआ है A/B की वैल्यू आपको दी है 4/5, B/C की जो वैल्यू है वो 6/7, C/D की जो वैल्यू है 7/15। आपको बोला बताइए A:B:C:D ये किसके बराबर हो जाएगा। क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा, क्वेश्चन में किसी तरह की प्रॉब्लम आप नहीं फेस कर रहे होगे। तरीका वही है, पहले वाले क्वेश्चन की तरह आपको ट्राई करना है। करिए ट्राई, इसका आंसर क्या आ जाएगा, A:B:C:D आपको कैलकुलेट करना है। आप ट्राई करो, मैं आपको इसका आंसर डायरेक्ट बताऊंगा। ये इरेज करने के बाद आप वीडियो को पॉज कर सकते हो और ट्राई भी कर सकते हो। अब ये बेसिक कंसेप्ट आपको समझ आ गए, A:B क्या होता है, B:C क्या होता है, या A:B:C कैसे निकालते हैं, A:B:C:D कैसे निकालते हैं। ये कंसेप्ट आप करो ट्राई। इसका मैं आंसर लिख देता हूँ, इसका आंसर क्या आएगा। अगर लास्ट में जो आंसर आता है वो अगर कट रहा होगा सेम टेबल से काट भी देना,
इसका जो आंसर आएगा वो 24:30:35:75 आएगा। तो इसका आंसर भी आपको समझ आएगा, 24:30:35:75, ये इसका आंसर आएगा। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब क्या हो सकता है, पहले पहले एग्जाम में रेलवे के एग्जाम हुआ करते थे, जो एएलपी टेक्नीशियन जैसे जो पेपर आए थे उस टाइम पे रेलवे के एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते थे, या पहले पहले एसएससी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते थे, कि या आज के टाइम पे भी किसी एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपको बोलेगा फाइंड द डुप्लीकेट रेशियो, डुप्लीकेट रेशियो निकालने किसकी, 17 और 18 की। क्या बोल रहा है आपको, डुप्लीकेट रेशियो, आपको बोल रहा है डुप्लीकेट रेशियो, ठीक है। क्या बोल रहा है आपको, वो बोल रहा है डुप्लीकेट रेशियो निकालो 17 की और 18 की। अब कितनी हो जाएगी, इसका जो आंसर है वो हो जाएगा 289/324। अब ये कैसे हो गया, डुप्लीकेट का मतलब क्या है, इस नंबर का डुप्लीकेट डबल करना है। 17 का 17 से मल्टीप्लाई करो मतलब 17 का स्क्वायर, 18 को 18 से मल्टीप्लाई करो मतलब 18 का स्क्वायर। तो जब भी डुप्लीकेट रेशियो आपसे पूछा जाएगा, जो भी नंबर आपको दिए होंगे उनका स्क्वायर आपको कर देना है। तभी आपको स्टार्टिंग में कहा था स्क्वायर, क्यूब, मल्टीप्लिकेशन वगैरह टेबल आपको कम से कम आने चाहिए अगर आप मैथमेटिक्स को सही तरीके से करना चाहते हो। तो 17 और 18 का स्क्वायर एटलीस्ट आपको कहा था 20-25 तक का स्क्वायर तो याद कर ही लेना। तो 17 का स्क्वायर 18 का स्क्वायर आ गया, मतलब हमें डुप्लीकेट रेशियो समझ आ गई। अब जैसे एक क्वेश्चन आपके सामने देता हूँ, यहाँ पर बोला हुआ है, अब डुप्लीकेट है ना, अब वो बोल रहा है सब डुप्लीकेट रेशियो, सब डुप्लीकेट रेशियो निकालनी है। किसकी निकालनी है सॉरी, अगर किसी ने ईयरफोन लगाया था तो उसके लिए सॉरी बोलूंगा, अगर आवाज ज्यादा आई तो, अगर नहीं आई तो सॉरी वापस ले रहा हूँ। सब डुप्लीकेट रेशियो निकालनी है, किसकी निकालनी है, ये निकालनी है 225 और 256 की। पहले आपको डुप्लीकेट रेशियो निकालने थे, डुप्लीकेट में क्या कर रहे थे, आप नंबर का स्क्वायर कर रहे थे। जब सब डुप्लीकेट निकालनी है मतलब अंडर रूट निकालना है, अब आपको अंडर रूट निकालना पड़ेगा। 225 का रूट क्या आ जाएगा, 15 का स्क्वायर होता है, ये किसका स्क्वायर होता है, 16 का स्क्वायर होता है। तो 15/16 या 15:16 आपके पास यहाँ पे आंसर आ जाएगा। तो डुप्लीकेट रेशियो क्या है, सब डुप्लीकेट रेशियो क्या है, ये कंसेप्ट आपको यहाँ पर समझ आ गया होगा। उसी तरीके से आपसे वो पूछता है ट्रिप्लीकेट रेशियो। ट्रिप्लीकेट जैसे क्वेश्चन आपसे वो पूछ लेगा ट्रिप्लीकेट रेशियो का कोई भी क्वेश्चन, जैसे ठीक है, ये आपको बोलता है 12 और 9, इसका आपको ट्रिप्लीकेट रेशियो निकालनी है। ट्रिप्लीकेट मतलब अब इसका क्यूब निकालना है, उसमें स्क्वायर करे थे, इसमें क्यूब, 12 का क्यूब 1728, 9 का क्यूब 729, तो इन दोनों का क्यूब कर देना है, 12 का क्यूब कर दिया 9 का क्यूब कर दिया, आंसर खत्म हो जाएगा। जैसे डुप्लीकेट में स्क्वायर कर रहे थे, ट्रिप्लीकेट में वो क्यूब करना था। वैसे जैसे सब ट्रिप्लीकेट, एक आपसे पूछता है सब ट्रिप्लीकेट, सब ट्रिप्लीकेट में क्या होता है, जैसे आपको नंबर में देता हूँ 1331 और 512, इसके सब ट्रिप्लीकेट रेशियो निकालनी है। तो सब ट्रिप्लीकेट का मतलब क्या हो जाएगा, जैसे ट्रिप्लीकेट में क्यूब कर रहे थे तो सब ट्रिप्लीकेट में क्यूब रूट आ जाएगा। तो 1331 किसका होता है, ये क्यूब रूट, ये 11 का होता है ना, ये 11 का होता है, तो इसका आंसर 11 हो जाएगा और इसका आंसर 8 हो जाएगा। तो ये सब ट्रिप्लीकेट रेशियो भी आपको निकालना आ गया। इसी तरीके से आपसे वो पूछता है कि कंपाउंड रेशियो आपसे पूछ लेगा, वो बोलेगा A/B जो है वो 5/3 के बराबर है और B/C जो है वो 2/5 के बराबर। इसकी कंपाउंड रेशियो निकालो। तो कंपाउंड रेशियो में क्या होता है, आपको जो ऊपर वाले नंबर है वो मल्टीप्लाई करने होते हैं। तो 5 और 2 को मल्टीप्लाई कर 10, 3 और 5 को मल्टीप्लाई कर 15। या आगे कुछ और भी होता, ऊपर वाले नंबर सारे अलग से मल्टीप्लाई कर लो, नीचे वाले नंबर सारे अलग से मल्टीप्लाई कर लो, वो कंपाउंड रेशियो आपके पास हो जाएगा। तो यहाँ पे जितने भी बेसिक कंसेप्ट थे वो आपको समझा ही दिए मैंने, ठीक है। अब आगे चलते हैं, बाकी क्वेश्चंस कवर करना स्टार्ट करते हैं। तो व्हाइट बोर्ड में आपके सामने लिखे हुए हैं, एक एक करके इन सभी क्वेश्चन को सॉल्व करना हम स्टार्ट करेंगे। फिलहाल जो बेसिक्स थे वो आपको समझ आ गए होंगे, ये उम्मीद करता हूँ। बाकी वीडियो को अपने शेयर करना जितना हो सकता है। अभी तक 11-12 वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं बेसिक्स मैथ्स वाली प्लेलिस्ट में। एक भी वीडियो ऐसी नहीं है जिसमें अच्छा रिस्पॉन्स मिला हो, लेकिन उसके बाद भी आपके लिए कंटिन्यूसली वीडियोस आती जा रही है, क्योंकि मैंने सोच लिया है कि आपको ये सारा मैथमेटिक्स कवर करवाना ही करवाना है। बट अगर आपकी तरफ से रिस्पॉन्स अच्छा मिलेगा तो वो मुझे भी उसका बेनिफिट होगा, मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी, मुझे भी लगेगा वाकई में यहाँ पे एस्पिरेंट्स वाकई में मुझसे पढ़ना चाहते हैं, तो मैं और मेहनत के साथ आपको पढ़ाना स्टार्ट करूंगा। अब जैसे क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ 80 पैसे एंड ₹5? 80 पैसे और 5 रुपए की रेशियो निकालिए।
तो यहाँ पर कंसेप्ट आपको मैं पहले सिखा चुका हूँ कि जब भी रेशियो निकालने यूनिट सेम होनी चाहिए। एक है 80 पैसे और एक है 5 रुपीज। पैसे अलग है, रुपीज अलग है, डॉलर अलग है, यूरो अलग है, तो हम ऐसे कंपैरिजन नहीं करेंगे। तो हमें बोला 80 पैसे और 5 रुपए की रेशियो निकालनी। तो हम क्या करते हैं, 80 पैसे को वैसे ही कर देते हैं, 1 रुपए में 100 पैसे, तो 5 रुपए में 500 पैसे। तो मैंने 5 रुपए को भी पैसे में कन्वर्ट कर दिया, है ना, क्योंकि यूनिट्स हमेशा सेम होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है। तो ये 0 और 0 कैंसिल हो जाएगा। अब इसको कैंसिल करना स्टार्ट करो तो 2 4 जा 8, 2 25 जा 50, 4.25 आंसर आ जाएगा। हो सकता है आपने डायरेक्ट 80/5 कर दिया होता, तो फिर तो आंसर बिल्कुल ही अलग आ रहा था। तो यहाँ पे कंसेप्ट आपको समझ आ रहा है, क्या मैं बताना चाह रहा हूँ। यूनिट्स हमेशा सेम रखनी है। अगर आपको यूनिट्स वगैरह दी हैं, यूनिट सेम करने के बाद ही आपको रेशियो निकालनी है, वरना मिस्टेक कर सकते हो। पहला क्वेश्चन हो गया खत्म। सेकंड क्वेश्चन, जब मैं आपको बता रहा था डुप्लीकेट रेशियो, ट्रिप्लीकेट रेशियो, वहीं पे एक इनवर्स रेशियो कंसेप्ट भी आता है। जैसे आपको नंबर दिया है 7/3 या 7:3, इसका आपको इनवर्स रेशियो निकालना, तो 7 को उल्टा कर दो, क्या आ जाएगा 3/7। ये आपके पास आ जाएगी इनवर्स रेशियो। लेकिन होता क्या है, इनवर्स रेशियो उल्टा करके आपने निकाल दिया। इनवर्स रेशियो होता है कि इसको रेसिप्रोकल रेशियो भी कहते हैं। जैसे 7:3 था, तो इसको निकालते हैं 1/7, 7 का 1/7 बन जाएगा, 3 का 1/3 बन जाएगा। इसको जब आप कैलकुलेट करते हो, उसके बाद आंसर आता है 3:7। समझ गए हो? ये तो बताने का तरीका हो कि इसको उल्टा कर दो, लेकिन वाकई में आता कैसे वो कंसेप्ट भी आपको समझना है। क्यों? क्योंकि अगर 3 नंबर आपके सामने आ गए, फिर आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकती है। तो आपको मैं कंसेप्ट सिखाऊंगा, फिर ट्रिक भी बता दूंगा कैसे करना है। आपको बोल दिया 5:2:1, इसकी आपको इनवर्स रेशियो निकालनी है, ये रेसिप्रोकल रेशियो निकालनी है। अब आप इसको उल्टा नहीं करोगे, गलत हो जाएगा। कैसे करोगे? रेसिप्रोकल मतलब 1/5, 1/2, 1/1। अब इसको सॉल्व करना, सॉल्व कैसे करते हैं, जो भी नीचे नंबर दिए गए उसका एलसीएम निकालना होता है। तो 5 को 2 से 10, 10 मेरे पास एलसीएम आ जाएगा। अब पहले 10 में से 5 को डिवाइड करो, 2 आ जाएगा। 10 में से 2 को डिवाइड करो, 5 आ जाएगा। 10 में से 1 को डिवाइड करो, 1 आ जाएगा। तो 2:5:1 ये हमारे पास आ जाएगा इसकी इनवर्स रेशो। समझ गए हो? ये मेरे पास क्या आ जाएगा, इसकी इनवर्स रेशो 2:5:1 आ जाएगी। अब सिंपल तरीका क्या है, आपको एलसीएम सिर्फ नहीं कराया, समझ लो, नहीं आता आपको, तो कैसे निकालना है इनवर्स रेशो। आपको पहले क्या करना है, पहले इसको छोड़ दो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, है ना। इन दोनों को जब 2 को 1 से किया 2 लिख दिया। फिर अब दूसरे को छिपा दो, बाकियों को मल्टीप्लाई करो, 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया 5। फिर इसको छोड़ दो, बाकी दोनों को मल्टीप्लाई करो, 5 को 2 से किया 10। आंसर आ गया, इनवर्स रेशो निकाली। वही काम तो यहाँ पर भी किया था। जब आपको 7:3 की निकालनी थी, तो 7 को छोड़ दो, 3 आ जाएगा, 3 को छोड़ दो, 7 आ जाएगा, तभी 3:7 आंसर आया था। जैसे एक क्वेश्चन और आपके सामने है, वहां पर लिखा हुआ है 4:3:1, 4:3:1, इसकी निकाले इनवर्स रेशियो। कैसे निकालोगे? छोड़ दो एलसीएम वगैरह सारे कंसेप्ट छोड़ो, सिंपल तरीका क्या है, पहले इसको छोड़ो, 3 को 1 से किया 3, फिर बीच वाले को छोड़ दो, 4 को 1 से किया 4, फिर इसको छोड़ दो, 4 को 3 से किया 12, 3:4:12 इसकी इनवर्स रेशियो आ जाएगी। तो ये कंसेप्ट ध्यान रखना, इनवर्स रेशियो रेसिप्रोकल रेशियो पूछ लेगा, तो कैसे करना है। अगर ये कंसेप्ट आपको समझ आ गया, तो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब आपसे कोई भी डुप्लीकेट रेशियो, सब डुप्लीकेट, ट्रिप्लीकेट, सब ट्रिप्लीकेट, कंपाउंड रेशियो, इनवर्स रेशियो पूछ लेगा, आप आराम से बता दो कि किसी तरह की डिफिकल्टी आप फेस यहाँ पर नहीं करोगे। अब जैसे ये क्वेश्चन आपके सामने का बड़ा बेसिक से क्वेश्चन लिया हुआ है, 4a 2b के बराबर है और ये 6c के बराबर है, और आपको बोला है कि बताओ a रेशो b रेशो c किसके बराबर हो जाएगा। अब आपसे ये पूछ लिया है, अब वो तो है ही नहीं, a:b दिया हुआ, b:c दिया हुआ, c:d वगैरह दिया हुआ, ऐसा कंसेप्ट है ही नहीं है। आपको सिंपली बोल दिया कि a:b:c निकाल के बताओ, ये आप कैसे निकालोगे। ये भी सिंपल सा तरीका रहने वाला है, आप इसको छोड़ दो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया 12, फिर b का है, इसको छोड़ दो, 6 को 4 से किया 24, फिर इसको छोड़ दो, 4 को 2 से किया 8, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। या किसी कॉमन टेबल में आते हैं, तो 4 को 3 से किया 12, 4 को 6 से किया, 4 को 2 से किया, तो आंसर हमारे पास ये आ जाएगा। मतलब ऐसी कंडीशन कभी आपके पास आ जाएगी, तो रेशो कैसे निकालना आपको बता दिया, जो नंबर आपको छोड़ दो, बाकियों को मल्टीप्लाई कर दो, इसकी चाहिए बाकी दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। तो इस तरीके से आप इस फॉर्मेट वाले क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर सकते हो। तो ये कंसेप्ट अगर आपको समझ आ गया, आप प्रोपोर्शन वाला कंसेप्ट समझ। देखो प्रोपोर्शन का मतलब क्या है,
मैं आपको बोलता हूँ 2/3 जो है, मुझे बताइए ये क्या इसके बराबर है? क्या ये इसके बराबर है? हाँ बिल्कुल बराबर है। क्यों? क्योंकि इसको जब मैं काटूंगा 4 2 8, 4 3 12, तो ये दोनों बराबर ही रेशो तरीके से। तो हम यहाँ पर क्या बोलते हैं कि 2/3 जो है वो प्रोपोर्शनेट है 8/12 के, क्योंकि ये भी बराबर ही है। ये और ये जब बराबर है तो हम क्या बोलेंगे, दोनों आपस में कैसे हैं, प्रोपोर्शनेट है। और प्रोपोर्शनेट के लिए हम ये रेशो के दो वाले साइन डाल देते हैं यहाँ पे। हम बोलते हैं 2/3 जो है वो प्रोपोर्शनेट है 8/12 को, तो हम बोलेंगे ए, ये बी, ये सी और डी, हम बोलेंगे ए बी सी डी। या फिर हम बोलेंगे ए अपॉन बी जो है वो प्रोपोर्शनेट है सी अपॉन डी के, तो हम बोलेंगे ए बी सी डी सभी प्रोपोर्शन में है। ये कंसेप्ट समझ आ गया? दो रेशो बराबर है, बोलेंगे प्रोपोर्शनेट है, तो सभी के सभी जो डिजिट्स हैं, अल्फाबेट्स हैं, वो क्या है, प्रोपोर्शन में है। अब यहीं पे आपको वो बोलता है कि थर्ड प्रोपोर्शन निकालो, फोर्थ प्रोपोर्शन निकालो। जैसे ए बी सी डी, सी डी का थर्ड प्रोपोर्शन, या फोर्थ प्रोपोर्शन, सेकंड प्रोपोर्शन, फर्स्ट प्रोपोर्शन, ऐसे। ठीक है, तो मान लीजिए कोई क्वेश्चन आपको दिया हो, जैसे यहाँ पर आपको बोल दिया थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है, तो मतलब आपको ये ए भी दिया हुआ है, आपको बी भी दिया हुआ है, आपको थर्ड प्रोपोर्शन मतलब सी निकालना है। जब आपको थर्ड प्रोपोर्शन निकालना हो, थर्ड प्रोपोर्शन का फॉर्मूला क्या है, बी स्क्वायर अपॉन ए। बी आपके पास क्या दिया हो, 30, 30 का स्क्वायर कर लो, 30 का स्क्वायर अपॉन ए क्या दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है। 10 को 1 से मल्टीप्लाई कर, 10 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 30 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 90। थर्ड प्रोपोर्शन आ गया। तो थर्ड प्रोपोर्शन कैसे निकालोगे, आपको ए और बी दिया होगा, बी का स्क्वायर कर लो और ए से डिवाइड कर लो, कहानी खत्म हो जाएगी। जैसे फोर्थ प्रोपोर्शन में 12, 16 और 18, ये आपको बोला हुआ है। फोर्थ प्रोपोर्शन कैसे निकालते हैं, फोर्थ प्रोपोर्शन का फॉर्मूला होता है मतलब डी। अब आपको क्या दिया हुआ है, ए भी दिया हुआ है, बी भी दिया हुआ है, सी भी दिया हुआ है, आपको डी निकालना है। तो वो कैसे निकालते हैं, बी इंटू सी अपॉन ए, मतलब वही कंसेप्ट है, बी का स्क्वायर कर रहे हैं, इस बार ये वैल्यूज अलग अलग है ना, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं इससे। तो 16 को मल्टीप्लाई करो 18 से और डिवाइड कर दो 12 से। अब ये 6 को 2 से किया 12, 6 को 3 से किया 18, 2 को 1 से किया, 2 को 8 से किया, तो 8 को 3 से मल्टीप्लाई 24। तो ये हमारे पास फोर्थ प्रोपोर्शन भी आ जाएगा। कंसेप्ट समझ आ रहा है? अब जैसे कुछ बच्चों ने लास्ट टाइम भी कहा था, ठीक है, जैसे अब मेरे को वैल्यू है नहीं है, मैं अपने से वैल्यू लेता हूँ, ठीक है। जैसे आपके सामने इस बार क्या कर दिया, आपको बोला कि फर्स्ट प्रोपोर्शन निकाल के बताओ, आपको बोला फर्स्ट प्रोपोर्शन निकाल के बताओ। आपको बी और सी की वैल्यू दी है, बी आपको दे दिया 8, सी आपको दे दिया 5, मान के चलो बी आपको 8 दे, सी 5 दे दिया। अब आपको फर्स्ट प्रोपोर्शन निकालना है, आप बी स्क्वायर अपॉन सी करके निकाल दोगे। समझ गए हो? इस तरीके से इन बातों का आपको ध्यान देना है। वही तरीका है, सेम टू सेम वही कर रहा हूँ, इसमें कुछ भी डिफिकल्टी वगैरह नहीं है। एग्जाम में थर्ड प्रोपोर्शन या फिर फोर्थ प्रोपोर्शन पूछता है, तो वैल्यूज आप अपने हिसाब से कुछ भी यहाँ पर ले सकते हो। जैसे और कोई क्वेश्चन अगर मैं आपके सामने ले चलूँ तो हाँ, सेकंड प्रोपोर्शन आपसे पूछ लेगा, तो सेकंड प्रोपोर्शन में भी आपको जैसे दो वैल्यूज दी होंगी, जो भी दो वैल्यूज दी होंगी उनको अंडर रूट में करके तो मल्टीप्लाई कर दो। समझ गए हो? ये हो गया सेकंड प्रोपोर्शन निकालने का तरीका। वैसे मीन प्रोपोर्शन आपसे पूछता है, तो मीन प्रोपोर्शन का फॉर्मूला भी यही होता है, जो दो वैल्यूज जिनको मल्टीप्लाई कर दो। 9 और 16 का निकालना है, अंडर रूट में 9 इंटू 16 कर लो, है ना, तो 9 का 3 बन जाएगा, 16 का 4 बन जाएगा, आंसर 12 आ जाएगा। तो ये इस तरीके से फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ प्रोपोर्शन को भी आप निकालना चाहते हो वो आप निकाल सकते हो। ये प्रोपोर्शनल कंसेप्ट साइड होते हैं। अब ये कुछ इस तरीके के जो स्टेटमेंट इसमें आती हैं, बेसिक स्टेटमेंट आती हैं, वो भी कवर कर लेते हैं, क्योंकि वो भी हमारे लिए ज़रूरी बन जाता है, इनको भी सॉल्व करना आपको आना चाहिए। अब वन बाय वन करके जो बाकी क्वेश्चन हैं इनको भी कवर करते हैं। जिससे सबसे पहले आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, यहाँ पर लिखा हुआ है इफ a प्लस बी रेशो b प्लस सी रेशो c प्लस a इज प्रोपोर्शनेट टू, मतलब a प्लस बी 6 के बराबर है, b प्लस सी 9 के बराबर है, c प्लस a 5 के बराबर है, ये आपको बोला हुआ है। और बोल दिया a प्लस बी प्लस सी 40 के बराबर है, तो c की वैल्यू निकाल के बताओ कितनी हो जाएगी। तो यहाँ पर देखो आपको a प्लस बी कितना दिया हुआ है, a प्लस बी दिया हुआ 6, आप इसको 6x मान लो, 6j मान लो, कुछ भी मान लो। फिर आपको b प्लस सी है, b प्लस सी कितना दिया हुआ 9, आप उसको 9x मान लो। हालांकि अभी भी आपको एक्स एक्स लेट करवा रहा हूँ, लेकिन क्योंकि हमें पता नहीं शिक्षक में क्या कौन सी यूनिट वगैरह हम एक्स एक्स मान रहे हैं, आने वाले टाइम पर आपको ये एक्स लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अभी बेसिक्स हैं, इसलिए एक्स वाई करके मैं आपको सॉल्व करवा दूँ। a प्लस बी हमने मान लिया 4x है, क्या था ये क्वेश्चन था 6x था, b प्लस सी हमने 9x मान लिया, c प्लस ए हमने क्या मान लिया 5x, यही हमें वैल्यूज दी हुई थी।
ए प्लस बी की दी थी, बी प्लस सी प्लस ए की, ठीक है। अब मुझे बताओ, एक बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है, देखो यहाँ पर ए और ए टोटल इन सभी को अगर मैं ऐड करना स्टार्ट कर दूं, ए और ए कितने ए बन रहे हैं, 2a प्लस बी और बी 2b, सी और सी 2c, ये बन रहा है। और यहाँ पर ऐड करूंगा 9 और 6 15 और 5 20, ये 20 एक्स के बराबर आ रहा है। किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं यहाँ पे 2 अगर कॉमन लूंगा तो a प्लस बी प्लस सी ऐसे लिख सकता हूँ, ये 20x के बराबर है। तो यहाँ से अगर मैं a प्लस बी प्लस सी निकालना चाहूँगा, या फिर मैं ऐसा करूँ यहाँ पर इसकी जगह, क्योंकि मुझे वहाँ पर दिया हुआ है कि a प्लस बी प्लस सी किसके बराबर है, 40 के बराबर है। तो मैं यहाँ पे ऐसे करता हूँ 2 इंटू 40, ये किसके बराबर हो जाएगा, 20x के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि 2 को 40 से क्या 80, 80 जो है 20x के बराबर हो जाएगा। यहाँ से x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 80/20 इक्वल्स टू x, मतलब x मेरे पास कितना हो जाएगा, x मेरे पास 4 आ जाएगा। तो x की वैल्यू मेरे पास 4 आ गई है। कंसेप्ट समझ आ रहा है, ये बेसिक से कंसेप्ट लेकिन आपको समझा रहा था, उम्मीद करता हूँ समझ आ रहा होगा। अब x आपके पास 4 आ गया, आपसे क्या पूछा था, c निकालना है। तो देखो यहाँ पर अगर मैं ऐसा करूँ कि कहीं पे भी सब्स्टिट्यूट कर लेते, जैसे a प्लस बी है, a प्लस बी 6x के बराबर है, तो x का अगर मैं 4 पुट कर दूंगा तो 6 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 24। मतलब a प्लस बी मेरे पास 24 के बराबर है, और वहां पर कहा था a प्लस बी प्लस सी किसके बराबर है, 40 के बराबर। और a प्लस बी तो मैंने निकाल दिया 24, 24 प्लस सी इक्वल्स टू 40। तो यहाँ से c मेरे पास क्या हो जाएगा, 40 माइनस 24, तो c मेरे पास कितना हो जाएगा, 16 आ जाएगा। ये कहानी खत्म, c की वैल्यू निकल गई। तो तरीका समझ आ रहा है, बेसिक कंसेप्ट क्या था, आपको क्या था, जो भी वैल्यूज आपको दी हुई हैं इन सभी को इक्वेट कर लो, और ऑब्वियस ही बात है ए बी बी सी सी ए दिया हुआ है, हर एक चीज दो बार रिपीट हो रही होगी, तो वही 2a 2b 2c वगैरह आ रहा था। और इवन a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आपको दी हुई थी, मैंने वही यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दी, तो ये क्वेश्चन यहाँ पर आपका खत्म हो गया है। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपके सामने स्क्रीन में है, आप उसे भी ट्राई कर सकते हो, है ना। मैं इसको यहाँ पे इरेज कर लेता हूँ क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन सामने है, तो मैं उसको भी यहाँ पर लिख देता हूँ। a प्लस बी आपको कितना दिया हुआ था यहाँ पर, इस बार आपको a प्लस बी 4 के बराबर दिया हुआ है, तो मैं 4x मान लेता हूँ। b प्लस सी 5 के बराबर दिया हुआ है, मैं 5x मान लेता हूँ। और c प्लस ए 9 के बराबर दिया हुआ है, मैं 9x मान लेता हूँ। तो इन सभी को ऐड करने पे 2a 2b 2c तो भी आएगा, इनको ऐड करते हैं, 5 और 9 9 18, ये 18x आ जाएगा, है ना। फिर वही चीज 2 टाइम्स a प्लस बी प्लस सी जो है वो 18x के बराबर आ जाएगा। यहाँ से मैं काम करूंगा, a प्लस बी प्लस सी तो 90 दिया हुआ है, तो मैं 2 मल्टीप्लाइड बाई 90 इक्वल्स टू 18x कर लूंगा। यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, अगर मैं यहाँ पर 18 को डिवाइड में लेकर आऊँ तो 18 डिवाइड में आ सकता है, तो 18 को 5 से करूँगा 90 आता, तो x मेरे पास कितना आ जाएगा, x मेरे पास 10 आ जाएगा, है ना। ये कंसेप्ट आपको समझ आ रहा है। आपको बोलता है डिफरेंस निकालना, c और a के बीच का डिफरेंस निकालना है, मतलब a और c, यानी कि c और a के बीच का डिफरेंस निकाला, वो कैसे निकाल सकते हैं, देखो मुझे पता है a प्लस बी है और ये b प्लस सी है। अगर मैं एक तो वैसे भी कर सकते थे पहले की तरह कि x आपके पास 10 आ गया, आप यहाँ पे x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, तो a प्लस बी आपके पास आ जाएगा। जैसे मैं एग्जांपल लेके चलता हूँ, 4 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 40, तो a प्लस बी मेरे पास 40 आ जाएगा। और a प्लस बी प्लस सी मुझे कितना दिया हुआ था, 40 दिया हुआ था, तो ये a प्लस बी 40 प्लस सी इक्वल्स टू 40, तो c मेरे पास कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। c की वैल्यू मेरे पास 0 आ गई, तो जब मैं उसको यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करूंगा तो b प्लस सी 5x के बराबर है, तो मुझे वहां से b की वैल्यू भी मिल जाएगी। जब मुझे b की वैल्यू भी मिल जाएगी, उसको मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूंगा तो a की वैल्यू भी मिल जाएगी, a और c को माइनस करूंगा तो आंसर मेरे पास आ जाएगा। एक तो वही तरीका आ गया। दूसरा क्या कर सकते थे, आप डायरेक्ट भी देख सकते थे, ये a प्लस बी है और b प्लस सी है, जब इससे मैं इसको माइनस करूंगा, इस इक्वेशन से इस इक्वेशन को माइनस करूंगा, ये तो वैसे ही कैंसिल हो जाएंगे, तो मेरे पास a माइनस सी आ जाएगा, है ना। उस तरीके से भी आप कर सकते हो, तो जैसे मर्जी करो। आप मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में इसका आंसर क्या आने वाला है। आपसे सिंपली डिफरेंस पूछा हुआ है, डिफरेंस बताओ कितना आएगा, जो उसके ऑप्शंस हैं उसमें प्लस माइनस कुछ भी नहीं है, खाली बताओ इनके बीच में 30 का डिफरेंस है, 40 का डिफरेंस है, 50 का डिफरेंस है, कितना डिफरेंस इनके बीच में रहने वाला, सिर्फ आपको वही यहाँ पर बताना है। तो ये क्वेश्चन भी अगर आपको क्लियर हो गया तो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसका आंसर मुझे जरूर बताना, मैं भी आपको कमेंट सेक्शन में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका आंसर पिन कर दूंगा। फिर भी किसी तरह की प्रॉब्लम होगी तो टेलीग्राम में इसका आंसर मैं शेयर भी कर दूंगा।
ये आपके लिए मैं टास्क रख रहा हूँ। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये आपके सामने है। यहाँ पर क्या बोला हुआ है, ये भी ध्यान से समझना। आपको बोला है a अपॉन बी प्लस ये किसके बराबर है, 2/3 के बराबर। फिर आपको बोला है b अपॉन a प्लस ये किसके बराबर है, 1/3 के बराबर है। निकालो a रेशो b रेशो c निकालना आपको, ठीक है। अब इस केस में आपको क्या करना है, a रेशो b रेशो c कैसे निकालेंगे। पहले वाले केस तो ठीक थे, बड़े आसान थे, वो सब कुछ दिया हुआ था, वो हमने सीख लिया जब a b c दिया होता था। तो ये वाला केस है ए बी सी निकालना, ये भी सीख लिया। अब ऐसा केस जब आ जाएगा, ऐसे केस में हम ए रेशो बी रेशो सी कैसे निकालेंगे वो भी सीख लेते हैं। देखो यहाँ पर ए बी सी है, यहाँ पर भी ए बी सी है। ये कंसेप्ट आपको आगे भी काम आएगा जो मैं आपको भी बता रहा हूँ। अगर रेशो सभी सभी एक जगह सेम लिखी हुई है ना, इनका सम भी हमेशा सेम आएगा, क्योंकि यहाँ पर भी ए बी सी आ रहा है, यहाँ पर भी ए बी सी आ रहा है। वैल्यूज चाहे आगे पीछे होंगी, लेकिन ए बी सी कहीं पर भी होगा, इन सभी को ऐड करने पे सम सेम ही आना चाहिए। इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा आपको, रेशो का सम हमेशा सेम ही आएगा। ये कंसेप्ट आगे भी काम आएगा, दिमाग में रखना है इसको। अब यहाँ पे सम कर रहे हो 3 और 2 कितना बन रहा है 5, यहाँ पे सम कर रहे हो कितना बन रहा है 4, तो सम तो सेम है ही नहीं। तो इन दोनों वैल्यूज को हम सेम कैसे बना सकते हैं, 5 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा 4 से बन जाएगा 20, 4 को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा बन जाएगा 20। अब मेरे पास 20 दोनों जगह सेम आ रहा है, किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना दोनों जगह कि हमारे पास आंसर सेम आ जाए। अब जिस नंबर से यहाँ मल्टीप्लाई करा उसे यहाँ पे भी तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 4 को 2 से करेंगे 8, 4 को 3 से करेंगे 12। अब a अपॉन बी प्लस सी जो है वो इसके बराबर हो गया है। 5 से मल्टीप्लाई करो था, 5 से मल्टीप्लाई करो 5, 15। b अपॉन ए प्लस सी हमारे पास सही जो वैल्यू ये। अब इनको ऐड करके देखो 12 और 8 20, 15 और 5 20। अब हमारे पास इक्वेशन जो है वो बिल्कुल सही बनी है। तो ऐसे केसेस में सबसे पहला काम आपको यही करना है, सम आपको बराबर अगर आ रहा है तो अच्छी बात, अगर नहीं आ रहा है आपको खुद से सम बराबर करना है। अब मुझे एक बात बताओ, आपको ए रेशो बी रेशो सी निकालना था। ए आपको कितना दिया हुआ, सिंपल सिंपल, ए तो 8 के बराबर है, ए की कहानी खत्म होगी। यहाँ पे ए प्लस सी 15 के बराबर है, ए प्लस सी 15 के बराबर है। ए तो आपने निकाला 8, 8 प्लस सी को 15, तो सी कितना जगह 15 में से 8 निकालो 7, सी की वैल्यू भी आ गई। वैसे बी प्लस सी किसके बराबर है, 12 के बराबर है। बी प्लस सी 12 के बराबर है, तो सी की वैल्यू तो आ गई आपके पास 7, तो बी किसके बराबर हो जाएगा, बी 5 के बराबर हो जाएगा। अब ए रेशो बी रेशो सी कितना हो गया, 8 रेशो 5 रेशो 7। ये वाली कहानी भी खत्म, ये वाला क्वेश्चन भी यहाँ पर जो है वो कंप्लीट होता है। और उम्मीद कर रहा हूँ ये कंसेप्ट भी आपको यहाँ पर समझ आ गया होगा। आगे चलते हैं, एक लास्ट क्वेश्चन और बचा है, 2 क्वेश्चन और हैं वो भी कवर करना है, फिर वीडियो हमारी खत्म हो जाएगी। बस वीडियो को शेयर करना है। जेके लेटेस्ट इन्फो के नाम से यूट्यूब चैनल जहाँ पर आप वीडियो देख रहे हो, जेके लेटेस्ट इन्फो के नाम से टेलीग्राम में वो ज्वाइन कर लो, जेके लेटेस्ट इन्फो के नाम से इंस्टाग्राम है वहाँ पर भी फॉलो कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया 2 नंबर्स आर रिस्पेक्टिवली 20% एंड 50% मोर देन द थर्ड नंबर। कोई 2 नंबर हैं वो किसी तीसरे नंबर से 20% और 50% ज्यादा हैं, तो बताओ उन दोनों नंबर की रेशो कितनी हो जाएगी। मैंने आपको पहले ही कहा था कल की वीडियो में, जब आपको परसेंटेज के बेसिक सिखाया था, वो कहा था कि हम परसेंटेज के टाइम में क्या क्या करेंगे, जो भी नंबर हमें नहीं पता होगा हम उसको 100 लेट किया करेंगे, क्योंकि 100 की परसेंटेज निकालना बड़ा आसान बन जाता है। अब कहा था पहला नंबर 20% ज्यादा है, अगर 20% ज्यादा है तो पहला नंबर 120 हो जाएगा। दूसरा नंबर 50% ज्यादा है, दूसरा नंबर 150 हो जाएगा। तो इन दोनों की रेशो निकालनी, तो रेशो निकालो, ये 0 0 कैंसिल हो जाएंगे। 3 को 4 से के 12, 3 को 5 से के 15, तो 4:5 रेशो आ जाएगी। तो ये क्वेश्चन भी यहाँ पर खत्म हो गया। अब हम चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। आपको दिख नहीं रहा होगा लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है द रेशियो ऑफ ए एंड बी इज 2:3। ए और बी की रेशियो कितनी दी हुई है, 2:3 दी हुई है। फिर कहा है बी और सी की जो रेशियो है वो 4:5 दी हुई है। ये आपको दिया हुआ है, कह रहा है कि क्या फाइंड करना है, ए स्क्वायर रेशियो बी स्क्वायर रेशियो ए सी। इस बार आपको ये फाइंड करना है। तो कोई बात नहीं, आपको मेन चाहिए क्या, ए बी और सी की वैल्यू चाहिए। तो हमें पता है ए बी सी हम यहाँ पे लिख देते हैं, ए और बी 2 3 है, बी और सी 4 5 है। यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा, सॉल्व करेंगे 2 4 8, 4 को 3 से 12, 5 को 3 से 15,
ये सभी सेम टेबल में आ तो नहीं रहे, तो यहीं पे कहानी खत्म हो जाएगी। ए हमारे पास 8, बी आ जाएगा 12, सी आ जाएगा 15। अब पहले ए स्क्वायर पूछा था, 8 का स्क्वायर 64, बी स्क्वायर बोला था 12 का स्क्वायर 144, फिर ए और सी को मल्टीप्लाई करना था, 8 को 15 से मल्टीप्लाई करोगे 80 और 120 आ जाएगा, है ना। अब ये देखो सेम टेबल में आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं। अगर मैं 2 के टेबल से काटना स्टार्ट करूंगा 32 आ जाएगा, 72 आ जाएगा, ये 60 आ जाएगा। फिर 2 के टेबल से काटूंगा 16 आ जाएगा, ये आ जाएगा। फिर अगर इसको मैं 2 के टेबल से काटूंगा 8 आ जाएगा, 18 आ जाएगा, 15 आ जाएगा। तो यहाँ पे 18:15 हमारे पास आंसर आ रहा है। तो इस तरीके से आपने देखना है कि यहाँ पे कैलकुलेशन मिस्टेक वगैरह हो रही है, तो उसको भी ध्यान रखना है। तरीका आपको समझ आ गया, कोई प्रॉब्लम की बात थी ही नहीं, आपको A to B to C निकालना सिखाया था। अगर आपने वो सीख लिया तो कुछ भी पूछेगा आप आराम से बता सकते हो। तो फिलहाल रेशियो प्रोपोर्शन की जो बेसिक वाली वीडियो है वो खत्म करते हैं। अभी नया कोई टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसमें बेसिक कंसेप्ट करवाऊंगा। हो सकता है कभी आप वीडियो लेट देख रहे हो तो अपने बेसिक्स मैथ के नाम से जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाना है, वहाँ पर वीडियोस अपलोड होते रहेंगे, वहाँ पर जाके देखते जाना है। थैंक यू, जय हिंद। वीडियो को शेयर कीजिएगा।